हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में साथ में अपने हैं ऑल न्यू 2026 स्कॉर्पियो एंड अपडेटेड फीचर्स के साथ, आज के 2026 वाले फीचर्स के साथ। और यह है इसका टॉप एंड, बिल्कुल भाई टॉप मॉडल है Z8L। जितनी भी लग्जरी की चीज़ें हो सकती हैं, आप फीचर्स को सोच सकते हो इस बजट में, वो सारे फीचर्स अब 2026 में महिंद्रा ने डाल के दे दिए। एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कीमत आ जाती है। कीमत है इसकी, वैसे कीमत से पहले एक चीज बताऊं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाते हैं। मतलब आप चाहे इसमें पेट्रोल ले लो, पेट्रोल ऑटोमेटिक ले लो, डीजल ऑटोमेटिक ले लो, 4x4 ले लो, मैनुअल में भी ऑटोमेटिक में भी, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। टॉप वाले टॉप ही रहते हैं ना। तो भाई डीजल है अपने पास, और मैनुअल अगर आप लोगे Z8L डीजल में तो लगभग आपको पड़ेगी 2199, मतलब मोटा मोटा 22 लाख रुपए की। और अगर बात करेंगे इसके ऑटोमेटिक की तो 1.5 लाख ऊपर है, 23.5 लाख रुपए की। ये हो गया एक्स शोरूम प्राइस। और वहीं अपने अपने स्टेट में आप देख लोगे कितने की पड़ रही है। वैसे उत्तराखंड में बात करें, यहाँ पर लगभग जो 22 लाख वाली गाड़ी है वो 25.5 लाख में आपको पड़ जाती है, ये वाली। चलो अब शुरुआत कर देते हैं, चेंजेस क्या क्या हुए हैं, अपडेट्स क्या क्या हुए हैं और नया क्या क्या दिया है कंपनी ने। सबसे पहले तो बिग डैडी वाला ऑरा अभी भी कायम है। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई काफी टाइम हो गया, ये फ्रंट प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो चीज बिल्कुल नहीं करी है। फ्रंट प्रोफाइल को इंटैक्ट रखा है, क्योंकि भाई यही चीज चल गई है कंपनी की। आज के टाइम पे कोई भी जो पहले ट्रोल करता था ना कि पीछे से ऐसी लगती है आगे से ऐसे, भाई सारी ट्रोलिंग खत्म है। आज सिर्फ एक ही चीज है, वो है वेटिंग। ट्रोलिंग ओवर, वेटिंग चालू, ये चीज चल रही है इसके ऊपर। रॉक्स भी आई उसके बाद, मैंने खुद ली, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे स्कॉर्पियन का ऑरा अलग है। प्रैक्टिकलिटी में टॉप नॉच। अगर मैं खुद हूंगा तो मैं इसे ही प्रेफर करूंगा। यही चीज है, यही यूएसपी है इसकी। फ्रंट प्रोफाइल अभी भी वही बिग डैडी वाला 1917 mm की चौड़ाई, जो कि सेगमेंट में इस प्राइस में सबसे ज्यादा है। साथ में ऊंचा सा बोनट, कमांडिंग फील और डोमिनेटिंग सा कैरेक्टर रोड पर। फ्रंट प्रोफाइल ब्लैक कलर में जबरदस्त है। इसी में एक और कलर आया, इंट्रोड्यूस हुआ है नया, ओशियन ब्लू नाम से। थोड़ा सा लग्जरी को टच कर गया, लेकिन ऑरा की बात करें तो ऑरा तो भौकाल वाला वो ब्लैक कलर ही है। यहां पर आप देखो वही सेम ग्रिल है, फ्रंट 6 स्लैट्स। उसके साथ साथ यहाँ पर हेडलैम्प देखोगे तो आपको वही हाई एंड लो काम करते हुए देखिए, ऑटोमेटिक है। ये हो गया लो बीम, ये हो गया हाई बीम, रिफ्लेक्टर, प्रोजेक्टर, सिक्वेंशियल इंडिकेटर। नीचे आ जाओगे तो ये आपको फॉग लैम्प के साथ वही DRL, साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ फ्रंट में कैमरा। अब पहले केवल आगे कैमरा मिलता था, पीछे कैमरा, लेकिन अब आपको 360 की जगह एक स्टेप ऊपर हो गया, 540 डिग्री कैमरा हो गया। मतलब 360 चारों तरफ तो है ही, उसके साथ साथ नीचे, भाई गाड़ी के नीचे क्या है वो भी आपको दिखता रहेगा। ऑफ रोडिंग में बहुत काम आता है, ऊबड़ खाबड़ जगह पे बहुत काम है। जो भी एक्सप्लोर करते हैं ना थोड़ा सा, उनके लिए बहुत जरूरी चीज़ है, वो अब इसमें डाल दी है। ये चीज़ बढ़िया करी। उसके साथ फ्रंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देते हैं। और साथ में वहां पर देख रहे हो वो आपको दिख रहा है क्या, कैमरा एडास का। बिल्कुल, अब इसमें एडास लेवल 2 है। चलो भाई आ जाओ अब साइड प्रोफाइल की तरफ। आप कुछ भी ये कहोगे ना कि भाई इतने पैसों में तो ये चीज होनी चाहिए थी, वो सब कुछ अब इसमें है। जैसे साइड में आते हैं 4662 mm की, भाई 4667 mm, भाई इतनी लंबी 4.6 मीटर की गाड़ी है। उसके साथ टायर्स आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े है, अभी भी 18 इंच का ही 255/60 R18, लेकिन जो डिजाइन है वो चेंज हो चुका है और ये भी एग्रेसिव सा फील हो रहा है। बाकी डिस्क ब्रेक आपको चारों व्हील में मिल जाती है, ABS CBD ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। बाकी उसके साथ साथ ब्लैक कलर में जबरदस्त लगी रही है, क्रोम अलग से हाईलाइट हो रहा है। चाहे विंडो गार्निश देखोगे, चाहे डोर हैंडल्स पे देखोगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहा है, क्योंकि चाबी जो है अपन की ऐसे ही रहेगी, पॉकेट में ही रहेगी। दोनों की दोनों आपको रिमोट की मिल रही है। महिंद्रा है तो वही सेम चाबी, ठीक है, फ्लिप की और 3 बटन, लॉक अनलॉक, उसके साथ बूट अनलॉक करने का। ठीक है जी, तो ये हो गया साइड प्रोफाइल। बाकी व्हील बेस आपको मिल रहा है 2750 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी का ब्रोशर में या कहीं भी अलग अलग वो होते हैं या नंबर्स होते हैं, लेकिन बहुत है। देखने में लगता है ये 250 mm है, कहीं जगह मैं 187 देखता हूँ, कहीं कुछ। और एक और चीज़ जो अब अपडेट है वो है ये देखो जरा कितना डिफरेंस आ रहा है भाई। ब्लैक के साथ ऐसा लग रहा है ऊपर से फिल्म लगा रखी है हमने, ब्लैक्ड आउट। इसी को देखकर पुलिस वाले कहते थे ना भाई रो का चालान कटेगा, अब नहीं कटेगा यार। अब कंपनी ने जो डिमांड थी लोग करवाते थे, वो चीज़ पूरी कर दी है। इसमें आ चुके हैं अब टिंटेड ग्लास। चलो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पुलिस वगैरह आपको रोकेगा, रोक भी लेगा, देखेगा कि हाँ ऊपर से लगाया होगा, लेकिन उसे बता देना भाई अपडेट आ चुका है, टिंटेड ग्लास कंपनी दे रही है। अब आ जाओ रियर में आपको पूरा ऊपर बड़ा स्पॉइलर, ऊपर शार्प एंटीना, साथ में यहाँ पर मिल रहा है क्या भाई, हाईमाउंट शॉप लैम्प, वॉशर यूनिट है, स्प्रे है, मतलब पूरा वाइपर वाइपर चलेगा, डिफॉगर भी है, जो हो सकता है वो है क्योंकि टॉप मॉडल है। बाकी यहाँ पर भी क्रोम स्कॉर्पियो एन की बैजिंग वहाँ मिल जाती है, और पीछे का कैमरा आपको यहाँ पर मिल जा रहा है।
नीचे क्रोम भी है और उसके साथ साथ आपको रियर मतलब रिवर्स करने के लिए लैम्प भी दे रखे हैं। ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल। आ जाओगे इस साइड तो आपको ये मिल जा रहा है अपना फ्यूल फिलर कैप। डीजल है 57 लीटर की टैंक कैपेसिटी, ये है 20 लीटर की टैंक कैपेसिटी, प्रिसाइजली 23 लीटर, पूरी एक बाल्टी पी जाता है। बाकी एड्रेनॉक्स इसमें आपको मिल जा रहा है। ठीक है, वही जो अपने टेलीमेटिक्स वाले फीचर होते हैं ना, सीधा फोन में कनेक्ट करो, स्टार्ट कर लो, सनरूफ खोल दो, एसी स्टार्ट कर लो, वो सब कुछ इसमें मिल रहा है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपने आगे नई वाली स्कॉर्पियो एन, भोकाल, बिग डैडी और हाईटेक। अब नए नए फीचर लोड हो चुके हैं। अभी तो आपको आगे से मैंने बताया थोड़े बहुत फीचर की, 540 डिग्री कैमरा हो गया है, साइड में ग्लासेस आ गए हैं, नए अलॉय व्हील हो गए। अभी और क्या चीज़ है, और भी अंदर धमाके वाली चीज़ है। कीमत दोबारा बता रहा हूँ, इसकी है टॉप एंड मैनुअल में डीजल में 22 लाख रुपए की, और वहीं जो ऑटोमेटिक है इसका उसकी बात करें वो पड़ रही है लगभग 23.5 लाख रुपए की, 23.49। चलो भाई अब आ जाता है अंदर की ना, चाबी तो आपको दिखाई दी, वो निकालनी है नहीं क्योंकि यहीं से सारा काम हो जाएगा। इसे दबाएंगे, अच्छा पोपा डोर खुला होगा तो आपका नहीं होगा, आपको बता देगा ओपन हो गया। चलो भाई, ये है इंटीरियर लुक अपना पूरा का पूरा, आपको ये माहौल देखने को मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो क्या फील है भाई। अपडेट के साथ साथ सेफ्टी पूरी देती है कंपनी यहाँ ट्रांजिट के लिए, है मस्त। हाँ वाह जी वाह, प्रीमियम सा ये पूरा पोर्शन आपको रियल स्टिचिंग के साथ दिख रहा है। चारों चारों पावर विंडो है, सेंट्रल लॉक करने के लिए यहाँ पर देखो डार्क क्रोम मिल रहा है प्रीमियम। उसके साथ मिरर को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए हैंडल, नीचे स्पेस आपको दिया हुआ है ना, बॉटल वगैरह रखने के लिए। साथ में यहाँ पर स्पीकर, अब केवल एक स्पीकर नहीं है भाई, स्पीकर्स की लाइन है क्योंकि ये लग्जरी है, टॉप एंड है। टोटल वही सोनी वाला ही सेटअप है, 12 स्पीकर का। कहाँ कहाँ है अभी गिना देता हूँ, चलो अभी वहाँ दिखाएंगे। यहाँ पर आ जाओ, सीट आपको मिल जा रही है, परफोरेटेड है क्योंकि वेंटिलेशन इसमें आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, उसके साथ साथ ये मैनुअल एडजस्टमेंट दिया हुआ है लंबार सपोर्ट का, जो कि बहुत ज़रूरी है। एयर बैग आपको टोटल 6 ही मिल जाते हैं इसमें, वही 2 सीट के साइड में 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैग से आपकी सुरक्षा करने के लिए। चलो भाई अब यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से ऐसे बैठ जाते हैं। अब क्या करें, अब आ जाओ अंदर। चलो जी करते हैं इसको बंद और टिकटॉक को बंद कर लेते हैं। अब दबाया हमने ब्रेक पैडल क्योंकि ऑटोमेटिक है, और दबा दिया स्टार्ट बटन। लो जी गाड़ी स्टार्ट हो गई। फील करवाया कि बड़ा इंजन स्टार्ट हो रहा है, और सिर्फ इंजन ही बड़ा नहीं, आपको एक और चीज़ बड़ी दिख रही है इंटीरियर में डोमिनेट करती हुई, क्या, जो कि छोटी होती थी पहले, यहाँ आती थी ना भाई। आपको बड़ी सी स्क्रीन मिल चुकी है, कितने 12.3 इंच की भाई, अब रॉक्स से भी बड़ी होगी। पहले ये कहा जा रहा रॉक्स वाली लगेगी है ना, लेकिन जब सामने हम देख रहे हैं साइज बहुत बड़ा हो गया, 12.3 रॉक से भी बड़ा हो चुका है। बाकी देखने में सेम है, लेआउट सेम है, बटन्स का या फिर अंदर इंटीरियर का मतलब अंदर जो यूआई है वो सेम है बिल्कुल। एलेक्सा वगैरह सब कुछ इसमें है, ड्राई मोड्स हैं, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वगैरह जितनी ऐप्स होती हैं वो सारी की सारी एड्रोनॉक्स वाली इसमें डाल दी गई हैं। ठीक है, SOS और सारी आस्क महिंद्रा सब कुछ इसमें दिया है। अब स्पीकर की बात है ना कि साउंड कैसा है, तो पाऊ चारों डोर में 4 स्पीकर, ठीक हो गया, 4 हो गए। उसके बाद ये देखो छत में 1 2 और फिर पीछे कितने 8 ये हो गए। उसके साथ साथ 2, एक यहाँ एक यहाँ, टोटल 10 स्पीकर ये हो गए। और साथ में एक फ्रंट में सेंटर स्पीकर, एक रियर में अपना आपको मिल जाता है सबवूफर। टोटल हो गए 12 स्पीकर का सोनी का सेटअप आपको मिल जाता है। चलो ये हो गया, और बाकी उसके साथ शॉर्टकट बटन है ही यहाँ। और एक और चीज़, सिर्फ स्क्रीन बड़ी नहीं हुई है भाई, पहले 360 कैमरा की रिक्वायरमेंट होती थी, तो लो भाई 360 की जगह 540 डिग्री डाल दिया गया है भाई कैमरा। देखो अलग अलग व्यूज़ तो हैं यहाँ पर, ये देखो तो 3D व्यू, ठीक है, उसके साथ ये टॉप का रियर का, टॉप का फ्रंट का। अब बाकी आपको अगर 540 डिग्री चाहिए तो ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, लो जी आपको नीचे पूरा व्यू मिलता जा रहा है। ये देखो जरा, देख रहे हो कंप्लीट गाड़ी के नीचे का 540 डिग्री का आपको पूरा का पूरा व्यू मिल रहा है। ये चीज़ दी है, बहुत सही अपडेट दिया है, तो बढ़िया करके दिया ना। स्क्रीन तो है ही बड़ी, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ दिख रहा है वेंटिलेशन के लिए, तो बिल्कुल वेंटिलेशन आप यहीं से कर सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल पूरा का पूरा 2 दिख रहे हैं, मतलब ड्यूअल जोन है, इधर का भी, चाहे स्क्रीन से करो चाहे आप यहाँ से करो। बाकी हाँ ठीक है, रनिंग ऑन नो फ्यूल, ठीक है भाई। बाकी ऑटोमेटिक बताई दिया आपको, मैक्स एसी का 1 टच में ही बटन दिया हो। नीचे कंट्रोल आएंगे, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, टिकटॉक हजार्ड, उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स। डीजल है इसीलिए ड्राइव मोड्स आपको डेडिकेटेड मिल जाते हैं। उसके नीचे आओगे 65 वॉट का आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है आगे और पीछे भी है। उसके साथ यहाँ पर एक और
टाइप ए दी हुई है, इसमें कुछ भी कनेक्ट करोगे अगर उसके लिए। ओके रिपोर्ट। ऑटोमेटिक है ये, वही 1.5 लाख आपको ऊपर पड़ रहा है, मैनुअल 22 लाख का, ये 23.5 लाख का, 6 स्पीड है। और इसको भी प्रीमियम बनाने के लिए भाई ये डार्क क्रोम लगाया हुआ है, पूरा लेदर रैप तो है ही। ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया रिवर्स। यहाँ पर छोटी सी जगह है कभी होल, यहाँ पर 2 कप होल्डर है। आपको मैनुअल वाली नहीं मिल रही है ब्रेक, आपको ये वाली मिल जा रही है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया, बाकी ऑटो होल्ड। नीचे आ जाओगे उसके बाद ये आ गया अपना, देखो स्पेस। ठीक है, लेदर रेट है ये भी। ठीक है, एडजस्टेबल नहीं है। ओके रिपोर्ट। ऑटो डिमिंग आपको IRVM मिल जाता है, बढ़िया। उसके साथ साथ यहाँ पर भी मिरर होना चाहिए था, टॉप मॉडल है। हो गया क्या, टिकट होल्डर, उसके साथ साथ यहाँ पर मिरर। ठीक है जी, ये कितनी तेजी से खुल रहा है देखो ये अपना सनग्लास होल्डर है। बाकी लैंप ये देखो, ठीक है, बीच में SOS। यहाँ से अब एक और अपडेट आ रहा है, ये देखो, ये पूरी यूनिट कौन सी दिख रही है आपको, जो 700 में आती थी। ये देखो, ये छोटे छोटे से लैंप अच्छा सा दिखाते नीचे। अब ये देख लो, जैसे ही इसे खोलोगे तो आपको अपडेट जो मिल रहा है वो है बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ। और बड़ी की बात हो रही है तो भाई लिटरली बड़ी है, ये 700 वाली डाल दी है इसमें। 700 क्या, 7XO वाली आज के टाइम पे। सिर से भी पीछे तक है वो, पीछे का जो पैसेंजर है ना, मतलब थर्ड रो वालों को भी पूरा फील देगी। देखो क्या जबरदस्त लुक मिल रहा है, बहुत बढ़िया है ना। और अगर किसी को शौक पूरे करने अपने बाहर निकलने के तो इजीली निकल सकते हो आप। देखो, पहले छोटी सनरूफ में वो वाले शौक, वो वाले फोटो पूरी तरह से नहीं होते था, अब तो पूरे परिवार को लेके निकल जाओ। चलो जी, इसे कर देता है बंद क्योंकि हो रही है धूप। लो, 1 टच में ठीक हो गया। बाकी सारी चीजें ओके रिपोर्ट हो ही गई हैं। अब क्या बचा यहाँ पर, हाँ वायरलेस चार्जर रह गया था यार। ये देखो, वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलो स्टीयरिंग व्हील पे आ जाओ। स्टीयरिंग व्हील टिल्ट है और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके साथ साथ लेदर रैप्ड है पूरा का पूरा। कंट्रोल तमाम मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। स्टीरियो के लिए वॉइस कमांड, साथ में अपना कॉल उठाना काटना, प्रीवियस नेक्स्ट सोर्स। और यहाँ पर आ जाओगे तो आपको क्रूज कंट्रोल, साथ में जो डिस्टेंस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एडेप्टिव क्रूज, उसके लिए आपको मिल जाता है एडास का भी बटन। ठीक है, बाकी क्लस्टर आपको डिजिटल मिल जा रहा है। इस समय TPMS, फ्रंट में टायर में हवा कम है, इस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, TPMS, और TPMS के साथ साथ आपको देखो इसमें टायर टेम्परेचर भी मिलेगा। हाँ ये देखो, TTMS, टायर टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक, उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें, फ्यूल इन्फो, ड्राइव इन्फो, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा जैसा आता है। चाहे नेविगेशन वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इससे पूरे वाकिफ हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन वही सारी चीज़ें जो आपको रॉक्स में मिलती है, 7XO में मिलती है। ये हो गया इंजन टेम्परेचर, ये फ्यूल गेज, और बाकी बाहर मॉनिटर करेगा ये कोई भी वो है इंडिकेशन है, स्पीड लिमिटर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जैप मोड है, आगे सब कुछ दिख रहा है। ठीक, नीचे एक पैडल है, डेड पैडल। ओके रिपोर्ट। चलो भाई, और इधर देखो तो आपको यहाँ पर मिल जाता है क्या, फ्रंट के पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए, और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप हो गया। इधर इसको करते हैं, अब अपने पीछे के दर्शन करवाते हैं। लो भाई, अब पोंपो क्यों कर रही है, क्योंकि चाबी मेरे पास है यहाँ पर देख लो आपको मिल जा रहा है पूरा का पूरा प्लास्टिक, और यहाँ पर ये लेदर पावर विंडो, अभी आगे से लॉक है इस वजह से। बाकी यहाँ पर आ गया अपना बॉटल होल्डर। अब आ जाओ कहाँ, अंदर, इसको करके बैठते हैं यहाँ। आगे से काफी ऊंचाई पर बिठा रही है भाई ये सीट, मतलब आगे लग रहा था थोड़ा नीचे बैठे, अब तो ऐसा लग रहा है भाई बिल्कुल दूसरों के कंधे पे बैठ गए हम। ये है, बाकी पीछे के लिए देखो बताया ना 65 वाट का चार्जर भी है साथ में। अरे लो जी, हो गया चालू। AC वेंट पीछे आराम के लिए, साथ में लैंप्स भी यहाँ पर है ना। हुक अलग से दिया हुआ कुछ टांगने के लिए, आर्मरेस्ट भी है, और हेडरेस्ट चारों एडजस्टेबल है, एक बीच में फिक्स दिया हुआ है। स्पेस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और पीछे के लिए, पीछे का स्पेस आपको दिखा देता हूँ एक बार में, क्या सीन है यहीं से देखना। ज़्यादा स्पेस उतना मिलता नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये जो सीट्स हैं, ये सीट फोल्डेड मिल रही हैं। अगर आप चाहो इनको पूरा का पूरा भी ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो। ये देखो, इस तरह से आपको स्पेस मिल जाता है। ठीक है, ये है यूजेबल स्पेस, जो आपका बूट स्पेस है भाई 500 लीटर से ऊपर है। लेकिन जब बात होगी 7 लोगों को बिठाने की, तो आपको उतना स्पेस नहीं मिलता। हाँ, इस तरह से बिठाते हैं यहाँ पर, ये पैसेंजर के लिए केवल जगह मिलती है। इमरजेंसी की है, कभी कभी की सीट्स है, लेकिन ओके रिपोर्ट हो जाती है, नहीं से कुछ सही, वो वाला सीन है। शॉर्ट ट्रिप्स हो जाती है पूरी। चलो इसे कर देते हैं बंद। अब बात आ जाती है इंजन बे की, तो वो भी देख लेते हैं अपने, क्योंकि असली ताकत जो महिंद्रा की गाड़ियों की, वैसे टैक ओवरऑल प्रोडक्ट तो होता ही बढ़िया है, लेकिन हाँ लो भाई, इसको अपन लगा देते हैं यहाँ पर।
तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर डीजल इंजन, आप चाहो पेट्रोल में चूज कर सकते हो, आपको लगभग 1 लाख नीचे मिल जाएगा इससे, वो भी 4 सिलेंडर होगा, 200 bhp के आसपास होगा। लेकिन अगर आप लेते हो डीजल, जो कि आपके सामने ये है 2200 सीसी का 4 सिलेंडर, पावर देता है लगभग 172 bhp की। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो लगभग आपको देता है 370 Nm का। लेकिन अभी अपनी कौन सी है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में तो भाई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है महिंद्रा के कस्टमर्स को। इसमें आपको टॉर्क मिलेगा लगभग 400 Nm का। माइलेज की ज्यादा बातचीत नहीं होती है, क्योंकि हर कोई मतलब अपने हिसाब से चलाते हैं। 12 से लेकर 15 के बीच में वेरिएट करता है मैनुअल से ऑटोमेटिक, बस इसके बीच में रहेगा, इसी रेंज के बीच में। इसीलिए ज्यादा लोग जब स्कॉर्पियो लेते हैं ना, तो भाई उस दिमाग में पहले से प्रिपेयर रहता है कि हम बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, बिग डैडी ले रहे हैं, पालना है उसे, खुराक लगेगी उसकी। ठीक है भाई, चलो इसे कर देते हैं बंद। वाह जी वाह। तो भाई ये थी अपने सामने ऑल न्यू 2026 टॉप एंड स्कॉर्पियो एन, है ना। अपडेटेड फीचर्स क्या क्या हैं दोबारा से बता रहा हूँ। कीमत है 22 लाख रुपए अगर इसकी बात करें अपने मैनुअल की, और अगर ऑटोमेटिक देखोगे तो 23.5 लाख रुपए। फीचर्स में अपडेट है 540 डिग्री कैमरा आ गया है, 360 से भी ऊपर नीचे का भी दिखाती है चलते हुए जब। यहाँ पर आपको नए अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप अंदर देखोगे आपको बड़ी सी सनरूफ मिल रही है अंदर से, पहले वैसे देखोगे यहाँ पर आपको टिंटेड ग्लास मिल रहा है। ठीक है, साथ में बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दिख रही है, बड़ा सा ही आपको वहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है 12.3 इंच का, और बाकी 65 वाट के चार्जर हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बाकी इंटैक्ट रखी हैं। जो ऑरा था गाड़ी का स्कॉर्पियन का, उसको अभी भी बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है। तो आपको गाड़ी कैसी लगी बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।